तजीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत करने का फैसला किया गया है। मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आलिजा बोल के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। आलिजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के वकला की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है और केस को मेरिट पर सुनेंगे, ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये मेरिट पर बहस कर रहे हैं। इनको कुछ मुतफरिक दरख्वास्तें भी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था या तो अपनी वो दरख्वास्तें वापस लें। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था जी जज साहब की जो वीडियो के वाले दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर भी नवाज शरीफ के वकला का ये कहना था कि चूंकि अब जज अरशद मलिक इस दुनिया में नहीं रहे तो हम उन दरख्वास्तों को फॉलो नहीं करना चाहते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब केस को मेरिट पर सुनने का फैसला किया है और इस हवाले से नवाज शरीफ के वकला के दलाइल जारी हैं। जी अच्छा, इस वक्त दलाइल जारी हैं। क्या लग रहा है आपको जो अदालत के अंदर से इतलात मौसूल हो रही हैं, क्या आज ही ये हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी? इस हवाले से अभी समाअत जारी है और नवाज शरीफ के वकला अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के वकला की सरजनीश भी की। उनका ये कहना था कि आप हर दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में अपने साथ लोग ले आते हैं और जज साहब ने जो नवाज शरीफ के वकील हैं आजम नज़ीर तारड़ और दानियाल अजीज, इनको भी पीछे जाके बैठने का हुक्म दिया। साथ ही साथ नवाज शरीफ के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि जज अरशद मलिक क्योंकि बाद में आए इसलिए ट्रायल के प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए केस की पैरवी नहीं करना चाहते। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तिश्नगी रह जाएगी। मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार हो सकता है, ये कहना था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का। अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब करने की इस्तदा करते, ये कहना था आजम नज़ीर तारड़ का। मालूम है कि ट्रायल कोर्ट में से कोई भी फैसला आ सकता है, नवाज शरीफ के वकला का ये कहना था। और उसके ऊपर उन्होंने इस्तदा की कि नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। अदालत का फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया और उसके ऊपर अभी नवाज शरीफ के वकला के दलाइल जारी हैं। तो ये बताइएगा कि जैसे कि अदालत ने ये कहा कि आप जब भी आते हैं एक बड़ी तादाद में लोग आपके साथ होते हैं, आज कौन कौन सी शख्सियात, कौन कौन से नून लीग के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के साथ अदालत में उनके हमरा थे? गुज़िश्ता समाअत से भी हमने देखा था कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हमरा साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, उस्ताद हनीफ अब्बासी, मियां जवेद लतीफ़, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा यहाँ पर पहुँचे और आज भी इनमें से अक्सर लीगी रहनुमा मियां नवाज शरीफ के हमरा पहुँचे हैं और जिसके बायस अदालत में कुछ रश हुआ और अदालती कार्रवाई में कुछ डिस्टर्बेंस हुई, जिसके बायस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए और मोबाइल फोन भी बंद रखें और साथ ही साथ जो लीगी रहनुमा खड़े हुए थे उनको अपनी नशिस्तों पर बैठने का हुक्म भी दिया। हमारे साथ रहिएगा आलिजा। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन इस हवाले से? नैब और नवाज शरीफ के वकला दोनों के जानिब से ही ये सदा की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए और किसी भी शक व शुबा से बालातर होकर इंसाफ की फराहमी के लिए लाजमी होगा। इदारे अदलिया के इदारे के लिए भी ज़रूरी है कि नवाज शरीफ का मुकदमा सजा कलअदम करार देते हुए वापस एहतसाब अदालत को रिमांड कर दिया, जहाँ से अफसर नो तमाम शवाहिद का जायजा लेकर फैसला हो। इससे नवाज शरीफ को मुश्किल तो जरूर पेश आएगी, शायद उनके सर पर एक तलवार भी लटकी रहे, अलबत्ता वो उनके मुश्किल हालात के बावजूद वो ये कड़वा घूंट भरने को तैयार है ताकि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए और शफाफियत नजर आए अपील के ऊपर फैसले में। तमाम अदालत ने और जजेस ने आपस में मुशावरत की और मुशावरत के बाद ये तय पाया, जजेस ने ये ऐलान किया कि हम मेरिट के ऊपर केस को सुनेंगे, केस को रिमांड नहीं कर रहे। जिसके बाद अब अमजद परवेज ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है और जज अरशद मलिक मरहूम जिन्होंने फैसला सुनाया था और सजा सुनाई थी नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में, उनके हवाले से जो इजाफी शवाहिद जमा कराने की दरख्वास्त थी नवाज शरीफ की, उसको नवाज शरीफ की जानिब से वापस ले लिया गया है और नवाज शरीफ के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि जज अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए उनके हवाले से कोई भी बात वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो दायरा फानी से कूच कर चुके हैं। अगर वो जिंदा होते उनको लाजमी बुलाकर अदालत में न सिर्फ उन पर जरा की जाती बल्कि उनसे जो मौक़िफ़ है वो भी लिया जाता कि उन्होंने किस दबाव में आकर नवाज शरीफ को सजा दी थी। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, उसने समाअत अभी जारी रखी हुई है। जी, और इस समाअत में किस किस को तलब किया जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से मेरिट पे ये केस सुना जा रहा है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि यही अदालत केस सुनेगी,
تو کیا لگ رہا ہے آپ کو قانونی طور پر کس کس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کون کون سے ہمیں کردار نظر آ سکتے ہیں دوبارہ سے اس کی سماعت کے لیے، ہیئرنگ کے لیے؟ دیکھیے، کیونکہ دونوں ہی فری کین اس میں ہیں، نیب اور نواز شریف کے وکلاء دونوں عدالت میں موجود ہیں اور میرٹ کے اوپر سماعت بھی جاری ہے، اور نیب نے جو درخواست کی ہوئی تھی نواز شریف کی سزا بڑھانے کی، اس کو نیب پہلے ہی واپس لے چکا ہے۔ تو اس لیے قوی امکان ہے کہ ابھی میرٹ کے اوپر ابھی دلائل عدالت جس طریقے سے جاری ہیں، اس ریٹ میں اگر یہ دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو نیب جب اپنا موقف دے گا اس کے بعد عین ممکن ہے کہ آج ہی نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سنا دے۔ اور اس وقت کیا صورتحال ہے ذوالقرنین؟ کیا ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ احاطہ عدالت میں موجود ہیں جو میاں نواز شریف کے ساتھ آئے تھے ہیئرنگ کے لیے؟ دیکھیں، جو کمرہ عدالت ہے اس کے اندر صرف انتہائی لمیٹڈ اور مخصوص افراد کو، پاسز کے جو حامل ہیں ان کو 3-4 جگہ سے چیک کرنے کے بعد آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جو بقیہ کارکنان آتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے باہر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو وکلاء اور دیگر صاحبان جو کمرہ عدالت میں تو داخل نہیں ہو سکتے لیکن عدالت احاطے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اب تک ضرور موجود ہیں۔ سیکیورٹی کی بھاری نفری ہے جو یہاں پر تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ دوران سماعت بیرسٹر دانیال، عطاء اللہ تارڑ اور دیگر جو وکلاء تھے وہ ان کی جانب سے بار بار اٹھ کے وہ کبھی نواز شریف کے پاس آتے تھے، پھر آگے رستم کے اوپر آتے تھے۔ اس سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے جس پر عدالت کی جانب سے سرزنش بھی کی گئی، اور اعظم نذیر تارڑ کو کہا گیا کہ آپ یہ جو نقل و حرکت ہے اس کو فل طور پر بند کروائیں، کیونکہ عدالت کا جو ماحول ہے وہ اس سے خراب ہوتا ہے اور عدالت کو ڈسٹربنس ہوتی ہے اسے بار بار آنے جانے سے۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے تو موبائل فون بھی بند رکھوا دیے، اور میں بار بار کہہ بھی رہا ہوں سب کو کہ عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلنے دیں۔ اس پر چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ اگر آپ کی بھی بات یہ لوگ نہیں سنتے تو ہم آئندہ سے نواز شریف کو آنے کا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم خود بھی اٹھ کے چلے جائیں گے تو اور سماعت بھی نہیں کریں گے۔ اس پر عدالت سے معافی مانگی اعظم نذیر تارڑ نے، اور تمام جو ان کے وکلاء تھے ان کو بیٹھنے کا کہا۔ عدالت نے خود بھی جو عطاء تارڑ تھے ان کو کہا کہ وہ نشست پر جا کر بیٹھ جائیں، دوبارہ ہم آپ کو کھڑا ہوا نہ دیکھیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے جو عدالت کی کارروائی ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت بھی جو سماعت ہے جاری، اور امجد پرویز اپنے دلائل سے عدالت کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عالیجا اور ذوالقرنین اقبال، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ویوپار، دیکھتے رہیے بول نیوز۔